चमक रही है, 2 मंजिल दुकान है। इस दुकान का मालिक बहुत मालदार। कहियो जब कपड़ा ही बेकार है तो मैं दुकान को क्या चाटूंगा, यही तो कहोगे। अपनी बेटी के लिए भी नहीं लोगे, बेटे के लिए भी नहीं लोगे। तो कुरान ने इसीलिए लफ्ज लिबास बयान फरमाया है, अगर लड़के के लिए लड़की ढूंढने जाओ तो ऐसी लड़की ढूंढना जिसमें कोई कट ना हो। ऐसा लिबास अगर इसमें पहले से ही कट है तो वो तुम्हारे लड़के का जिस्म क्या छुपाएगी। ऐसी लड़की ढूंढना जिसमें कट ना हो। अब तुम कहोगे कट का क्या मतलब है? कपड़ा फैलाया, हमने देख लिया ये रुमाल है, अगर इसमें कट है तो समझ में आ गया, ऐसे कपड़े का मैटर। लेकिन लड़की का क्या मतलब है? कट हम कैसे पहचानेंगे, कैसे तलाशेंगे? लोगों सुनो, लड़की में कट का मतलब मैं बता देता हूं। इस्लाम से पूछो, ओ इस्लाम तू बता। तो लड़की में कट का मतलब सुन लो, अगर कोई लड़की बाल कटाती है तो इस्लामी एतबार से उसमें कट है। कोई लड़की ब्यूटी पार्लर जाके चेहरा भव्य बनवाती है, इस्लामी एतबार से कट है। कोई लड़की नीले कपड़े पहनती है, इस्लामी एतबार से कट है। कोई लड़की बेपर्दा घूमती है, मोबाइलों में गाने चलाती है, फिल्में देखती है, इस्लामी एतबार से कट है। ऐसी लड़की अपने घर की बहू मत बनाओ। कट का मतलब समझ गए? मगर तुम्हें यही पसंद है और अब तो अम्मा अब्बा की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। यही लाली पीली लाली पे मर गया। देख ली कहीं शादी में या कहीं कहीं इसकी नजर पड़ गई, अब तो बस मजनू बन गया मजनू। अम्मा से बोला वहां पैगाम ले जा, अम्मा बोली नहीं बेटा खानदान अच्छा नहीं। बोला नहीं मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, जमीन में धस जाऊंगा, सब कुछ हो जाएगा, करूंगा तो वही करूंगा चाहे भली कंजड़ी हो। अब नहीं देखा जा रहा खानदान। अम्मा कह रही है मैं किसी हाल में नहीं करूंगी। अब रखे प्रयास से अल्फाज की गोली जेब में, अम्मा को दिखा दे प्रयास खा के मर जाऊंगा। जहर की बोतल रख के प्रयास, जहर की बोतल। अरे 16-16 साल के बच्चों का ये आलम, 18 और है कैसा बताऊं? गालों में गड्ढे, आंखों में गड्ढे, बाल खड़े सही के कांटे, इधर से गंजा ऊपर से झबरा, इधर के बाल इधर, इधर के इधर। ऐसा लगता पूरे सर पे चारों तरफ से भुसका बोंगा बांध दिया। कहीं पे जिस्म पे संभल का गोश्त नहीं, पैंट नीचे को लटकी जा रही है, कूले पे इतनी सी अटकी हुई, घुटने पे फटी हुई और संभल के चला नहीं जा रहा। अगर भला आदमी थप्पड़ मार दे 3 कलवादी खा, ये लिए फिर रहा सेल्फास की गोली है, ये बना मजनू। अरे अपना ढंग तो संभाल ले पहले, ना कमाने का ना धमाने का, कुछ नहीं। 15 साल का, 16 साल का, 18 साल का, अभी संभल के इसकी उम्र भी नहीं हुई है, लेकिन ये इतना बिगड़ गया, इतना बिगड़ गया। नशे के कैप्सूल खाते खाते, मोबाइल चलाते चलाते, मोबाइल में गंदी फिल्में देखते देखते इस सारे का सारा गुनाह माँ बाप पे जाता। अगर ये माँ बाप शुरू से देख रेख रखते, अगर हिफाजत में रखते, तो मेरा दावा है ये बच्चा इतना नहीं बिगड़ता। मगर माँ बाप ने ये बिगाड़ा है, माँ बाप ने। अब रोती फिर रही अम्मा 1 महीने से, चल बेटा कल। अब ढूंढ रही है कौन सा मियाँ ऐसा, मियाँ कितने पैसे ले लो और ताबीज ऐसा कर दो जो मेरा बेटा मेरे कब्जे में आ जाए। मियाँ बोला तेरा बेटा बाद में कब्जे में आएगा, मगर तेरी जेब पहले मेरी कब्जे में आएगी। समझे? मियाँ भी डकैती था साहब। हाँ, दुकानें लगाए फिर, दुकानें। उसने भी अला 15 दिन में तेरा काम हो जाएगा, मगर 7,000 रुपए का बकरा मिलेगा। बकरा ले, अब बकरा करेगा काम। खा खा के ये मियाँ बकरा हो गया, मियाँ बकरा।
और औरतें तू चल मैं चल और मैं चल तू चल। अब बेचारी जा रही है रो रो के रो रो। ये भी इस पे लानत है, एक तरीके लानत है ये भी। अगर इतनी देख रेख अगर बचपन में कर लेती, पहले ही कर लेती, तो आज नहीं बिगड़ता। खुशी खुशी में अच्छा अच्छा पैसा आया, छोटे से बच्चे को मोबाइल, मोबाइल में इसकी क्या जरूरत है? मगर बस आजाद हो। और अम्मा हजरत, मैंने एक तकरीर में कहा, आज की माँ पूरी रही नहीं, कट अद्धी। बताऊं कैसे आधी माँ? बता दूं नहीं? पहले की माँ थी, अपने बेटे को या बेटी को पूरी रात लोरियां दे दे के छुपाती थी। कहीं दर्द हो रहा है तो लहसुन तेल में जला जला के रगड़ रही है, और कहीं पेट में दर्द है तो बाल जीवन घुट्टी पिला रही है। बोला है कि नहीं? खुद 2-2 साल गर्म पानी पीती थी, फिर इतनी रोटी बनाती थी, अगर घर में भैंस है उसको भी करती थी, अपने शौहर का भी करती थी। कई बच्चे, कभी उसने हॉस्पिटल का मुंह नहीं देखा, सब घर पे ही हो गए, काम करती रही, ये सब अच्छी भली रही। तब वजन उठा के लेके छत पे को चढ़ जाती थी, इतना इतना वजन उठाती थी, इतना इतना आटा, ताकतवर थी, अच्छी थी, भली थी, कोई बीमारी नहीं थी। बोलो था नहीं था? ये पहले की माँ थी। लेकिन आज की माँ आधी माँ है, सो रही है पड़ोगी सो, और जैसे ही आधी रात में बच्चा रोया तो इसने छुपाया नहीं, लोरी नहीं दी, ऊंगा नींदी में मोबाइल निकाला इतना बड़ा, और बस घिसटा और मोबाइल में लगाया मोटू पतलू, और लगा के और तकिए से लगा दिया, और छोटे बच्चे को पट करके लिटा दिया। अब वो उसमें देख रहा, बोले या अल्लाह ये है क्या? वो बच्चा चक्कर में पड़ गया। इतना बड़ा बच्चा भाई गाना तो समझेगा नहीं, 1 साल का, ये समझेगा बताओ? इतना बड़ा बच्चा ना फिल्म समझेगा क्या? ना नात समझे, ना तकरीर समझ पाएगा क्या? मगर वो इस चक्कर में, या अल्लाह, ना तो ये मेरी माँ है, ना मेरा, उस बच्चे को भी अंग्रेज बना दिया, ना ये मेरा बाप है। आखिर ये है क्या? बच्चा भूल गया अपने दूध को भी, भूल गया रोने को भी, और आंखें फाड़ के लगा पड़ा देखने। और ये भैंस पड़ी है कूलर पे, चारों खाने चित्त, इसे कोई मतलब नहीं। ये है अम्मा। एक एक बात क्लियर है, मानो या मत मानो। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो, अगर मां परवरिश करे, तुमने देखा होगा 6 साल की बच्ची, 7 साल की बच्ची, उसके लाली लगी हुई देखा होगा, हाथों पे यहां तक मेहंदी कौन लिए घूम रही है? इतनी बड़ी बच्ची ने लाली कैसे लगा ली, मेकअप कैसे कर लिया? जरूर इसमें किसी का हाथ है। समझो, पहुंचो वहां मेरी बात को। कौन है आखिर इसको बिगाड़ने वाला? इतनी बड़ी बच्ची, चलो और बताऊं, 6 साल की बच्ची, 7 साल की बच्ची, वो जो सैंडो झंपर पहने फिर रही है बनियान की तरह, यहां से तक कटवा आस्तीन वगैरह नहीं, 6-7 साल की, 8 साल की बच्ची, तो ये उसका फराक, ये झंपर मार्केट से कौन लाया? इसको कौन पहना रहा? खुद तो पहना नहीं, जरूर इसमें किसी का हाथ है। और वो कौन है? माँ। माँ के अलावा कोई और है? तो तू माँ कैसी है, अपनी बेटी का ख्याल नहीं रखा तूने? तो तेरी बेटी को कोई जहर दे देगा तब भी तुझे पता नहीं, तेरी बेटी का गला घोट जाएगा तब भी कोई पता नहीं। लेकिन सीरियस में लो इन बातों को। वो पहन रही है, माल आ रही है मार्केट से बहेड़ी जा जाके, ठीक है, 10 साल की हो गई फिर भी वही माँ पहना रही है, 12 साल की हो गई फिर भी वही पहना रही है, 12 साल के बाद लड़की बालिग होने लगती है, उसका औरत वाला जिस्म तो आए गई। मेरा इशारा समझ रहे हैं? क्योंकि लड़की औरत है, लेकिन आज भी उसका झंपर फराक नहीं छोटा। अब वो लड़की को शर्म क्या लगेगी? वो तो बचपन से ही उस माँ ने उसकी शर्म को कुचल के फेंक दिया। कुचल के फेंका या नहीं फेंका? बोलो। कुचल के। जैसे वो 13 साल की हुई, अपने सगे भाई के सामने भी ऐसी घूम रही है, चचा के सामने भी, मामू के सामने भी, अजी सबके सामने घूम रही है। 14 साल की, किसी को कोई तवज्जो ही नहीं। जिस्म बढ़ रहा है, जिस्म औरत वाला बढ़ रहा है, और इस माँ का ढंग नहीं। ये माँ वैसे ही पहनावा,
उसकी शर्म कुचल गई। बोलो कुचल गई नहीं कुचल गई? अब जब जवान हुई, अगर मैं तुम्हें साफा बंधवाऊं तो तुम्हें साफा काटने लगेगा, क्यों? आदत नहीं है। बोलो, अगर मुझे तुम पैंट पहना दो और ये कह दो 50,000 देंगे, मार्केट में घूम के आ जाओ, शायद मैं ना जाऊं, क्योंकि मैंने कभी पहनी नहीं, तो मुझे शर्म लगेगी। ऐसे ही उस लड़की ने कभी दुपट्टा ओढ़ा ही नहीं, उसके गले में काटेगा। अब वो लड़की जवान हो गई, अब वो तो बगैर दुपट्टे के ना मामू को देखेगी, ना ताऊ को देखेगी, ना खालू को देखेगी, ना भाई को देखेगी, ना किसी को देखेगी। इसका जिम्मेदार कौन है? बोलो, माँ। अरे यही जब हमारे तुम्हारी बहन बेटी जब दूसरे की बहू बनती है, तो यही वजह बड़े बड़े गले सिलवाती हैं। अब इस बेहूदी को ये पता नहीं है मेरे घर में देवर है, अब इसे ये पता नहीं है मेरे घर में जेठ है, अब इसे ये पता नहीं है मेरे घर में मेरी नंद का शौहर नंदोई है, इसको ये कुछ पता नहीं है। अब यही ससुर के सामने भी ऐसे ही उसका गला चिरा है, अगर लच रही है तो जिस्म दिख रहा। बोलो, कितने लोग ऐसे हैं? 50 लड़कियां हमारे घरों में ऐसी है जिनका आधा आधा जिस्म दिखता है, लेकिन मैं तुफ करता हूं, उस बाप पे भी लानत भेजता हूं, उस मां पे भी लानत भेजता हूं। ओ मां, बोल, तेरी बेटी का आधा जिस्म दिखे तो फिर तेरी आंखों में नूर कैसा, तेरी आंखों में उजाला कैसा, तेरी आंखों में रोशनी कैसी? क्या मानती थी या बाप अंधा था या ससुर अंधा था? बोलो, क्या कोई इमाम तुम्हारे घर में लठ लेके जाएगा? क्या कोई आलिम तुम्हारे घर में डंडा लेके जाएगा? नहीं, हर माँ को जरूरत है, हर बाप को जरूरत है। अगर माँ बाप देखे अगर बेटी इस हाल में है तो घर में बंद कर दे और कह दे, सुन, हम मौत को गवारा कर सकते हैं लेकिन नबी को हरगिज नाराज नहीं कर सकते। ये जिम्मेदारी किसकी है? माँ बाप की। यही वजह हमारे घरों में भाभी बनती है, उन्हें ना देवरों से शर्म है ना जेठों से शर्म, ऐसे ही भागे पड़ रही है बगैर दुपट्टों के। ऐसे ही बड़े बड़े गले, इतने ढीले ढीले गले, लचे तो जिस्म दिखे, बैठे तो उन्हें यही शऊर नहीं। अब तो इतने ऊंचे ऊंचे झंपर है, इधर की शलवार के वो चुन्नटे दिख रही है, इधर की शलवार की, मतलब क्या बताऊं मैं, क्या बताऊं? इतना नंगापन है, इतना नंगापन है। अगर शर्मदार बाप होगा या तो खुद मर जाएगा या फिर औलाद के ऐसे कपड़ों में आग लगा देगा। अगर शर्मदार है तो कौन बाप है ऐसा जिसको पता नहीं है मेरी बेटी शादी में बगैर दुपट्टे के है? कौन बाप ऐसा जिसको पता नहीं है मेरी बेटी शादी में ऐसे फैशनीले कपड़े पहने पड़ी है जिससे उसका जिस्म नुमाया हो रहा है? कोई अंधे तो है नहीं सब। कौन माँ है ऐसी चीजें पता नहीं? माँ क्या सुधारेगी? फिर वही बात आ गई, इस माँ को क्या बताओ, ये 40 साल की बुढ़ी हो गई, इसे अब भी शर्म नहीं है, इसका मेकअप अब भी नहीं छुट रहा, कूची लिए घूम रही है, कूची। पानदान मेकअप का इस बुढ़िया का साथ में है, बुढ़िया का साथ में। इसकी जवान बेटी अधेड़ हो गई, अधेड़, बूढ़ी घोड़ी, नई लगाम। इसकी सुतनिया, इसका फैशन, इसका मेकअप अब भी खत्म नहीं। पता नहीं कब्र में जाके खत्म होगा, अल्लाह जाने ये कब होगा। कौन करेगा ये? अरे पड़ोसी बेटी को सुधारेगा या जिस माँ ने अपना कलेजा, अपना खून, अपना दूध पिलाया वो सुधारेगा? क्या सुधारेगा जब माँ की चुटिया की खूंटा खड़ा दो? पहले माँ को सुधरना पड़ेगा, पहले बाप को सुधरना पड़ेगा। समझ में आ रही? अल्लाह अल्लाह, जब शादी हो तो क्या सुनो, अगर बारात जाए तो जरूर किसी आलिम, किसी नमाजी, किसी हाजी और किसी नेक आदमी को बारात में ले लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों? अगर आलिम, नबी फरमाते हैं, किसी कब्रिस्तान से गुजर जाए तो उसके
उसके गुजरने की बरकत से उस कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन तक के लिए अजाब उठा लिया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इस आलिम की बरकत से बारात में अगर कोई आफत आने वाली होगी तो कैंसिल। सुभान अल्लाह। और सुनो, मगर ज्यादातर ऐसा ही होता है, बुरा ना माने। अगर बारात का मौका हो, शादी का मौका हो, तो सबसे पहले लोग इमाम को ही भूल जाते हैं। और अगर 10वां तीजा 40वां हो तो 10 मरतबा इमाम से जाके लड़ेगा। ऐलान नहीं करा अभी तक, इमाम साहब लेटे रहते हो तुम भी 24 घंटे, ऐलान करो जल्दी 10 मरतबा। और अगर शादी का ही है उसका मौका तो आके नहीं पूछ सकता, हजरत आप हमारी मस्जिद के इमाम हैं, सबसे पहले आपको दावत पेश कर रहा हूं, आके फाता पढ़ेंगे, दुआ कर। नहीं पूछते लोग, नहीं है कैसा? अब सुनो, औरत शादी में जो माँ है जो घर पे रह गई वो क्या करे? बड़ी प्यारी बात बता रहा हूं। बारात चली गई, अच्छा यहां गीत तो नहीं होते? गीत, या अल्लाह यही कमी हो रही थी। अच्छा ये गीत है क्या भला? इसे तो औरतें ही समझे। तुमने गीतों की कहीं किताब देखी? कोई सब्जेक्ट देखा? बोलो। कोई कॉलेज देखा, मदरसा देखा जिसमें गीत सिखाए जाते हो? कहीं कुछ नहीं, कोई किताब नहीं, कोई मदरसा नहीं, कोई कॉलेज नहीं, कोई स्कूल नहीं, मगर अल्लाह जाने ढोल पे बैठती सेल्फ स्टार्टर सेल्फ। और ऐसी ऐसी बुढ़िया जिसके मुंह में संभल के दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, और ढोल पे चिपकी बड़ी बुरी तरीके से चिपकी, और दादा दादा अब मार रही है पान की पिचकारी है, पचा 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 पचा, अब पूरी रात गुलगुले करते करते पूरी शादी का गुलगुला बना दिया इधर। और अच्छा अटकती नहीं, फिर गीत में अटकती नहीं, गीत गाते गाते इमाम साहब अलहमदो में अटक जाए, ये गीत में नहीं अटकती, इसको मुतशाबा नहीं लगता हजरत। अल्लाह जाने लाती कहां से आए आए कहां करती रहती है, सुर में सुर मिलाती जाएगी। एक पान खा रहे दूसरी कर रही, हाँ हाँ हाँ, उसकी हाँ टूटी न फिर टाट, मतलब मिलाती रहती सुर में सुर, लाई कहां से? अल्लाह अल्लाह सुनो, सैयदना इमाम जाफर सादिक, काम की बात है, इमाम हुसैन पाक के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम बाकिर, और इमाम बाकिर के बेटे इमाम जाफर सादिक। वो कहते हैं अगर जिस घर में ढोल बजे, मज़मीर बजे, उस घर में चारों तरफ से जिन्नात शयातीन आ जाते हैं। यही वजह है आज शादी में सैकड़ों लड़कियां जो कुआरी थी, अच्छी थी, साफ सुथरे कपड़े पहन के आई, इधर से आई तो अच्छी थी, लेकिन जब शादी से गई तो किसी के सर में दर्द, किसी के पेट में दर्द, किसी की कमर में दर्द, किसी के मुट्ठे भारी, किसी को ख्वाब दिखने लगे। वजह क्या? वजह यही है, कुएं में गिरने वाला सूखा नहीं निकलता। जब आई किसी पे जिन की नजर, किसी पे भूत की नजर, किसी पे खबीस की नजर, अगर अपनी बेटियों की हिफाजत कर लिए तो ये ढोल की
धमाके खत्म करना होंगे और अल्लाह रसूल का जिक्र करना होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौज़। हुजूर सैयद मुकीम रहमान साहब क़िबला, सरज़मीन मंडनपुर शुमाली। नारे तकबीर। माँ ढोल न बजाए बेटे की बारात चली गई, अम्मा क्या करे वो भी सुनो। माँ 7 कुंवारी लड़कियों को जमा कर ले। मेरी तरफ तवज्जो पूरी। 7 कुंवारी लड़कियों को जमा कर ले और जमा करने के बाद सबके हाथ में कुरान पाक दे दे और कुरान पाक देने के बाद के बेटी सुनो, 3 मर्तबा सूरह रहमान पढ़ लो। सूरह रहमान को कुरान की दुल्हन कहा गया है। सूरह रहमान पढ़ लो और माँ 1 गिलास पानी पे दम करा ले। वो सूरत पढ़वा करके अब जब दूल्हा दुल्हन घर में आए तो थोड़ा सा छीटा दूल्हा, थोड़ा सा दुल्हन और कमरे में डाल दे। इससे फायदा क्या मिलेगा? इमाम जाफर सादिक कहते हैं अगर किसी की माँ ने ऐसा कर लिया तो आने वाली घर में दुल्हन अगर उस पे किसी शय की नजर हो, भूत परी तफरी शैतान जिल खबीस या किसी की नजर हो तो कुरान की बरकत से वो सारी नजर खत्म हो जाएगी। सुभान अल्लाह। कितने प्यारी बात है। अच्छा मेरी आवाज पीछे आ रही नहीं? हाथ उठा के बताओ। पीछे वालों आ रही है? हाँ ठीक है ठीक है, उठ के मत बताओ। हाँ हाथ उठा, हाथ उठा बताओ। अब दुल्हन आ गई, ठीक है, बहुत प्यारी बात बता रहा हूँ। दूल्हा मियाँ भी बैठे, दुल्हन आ गई घर में। अब दूल्हा ईशा की नमाज मस्जिद में पढ़ के आए और दुल्हन मुसल्ला बिछा के घर में पड़े। मगर कहां पड़ेगी घर में बिछा के? क्योंकि वो मेकअप करे हुए हैं। अगर उसने ब्यूटी पार्लर वाले ने कह दिया है, वाली ने कह दिया है पानी मत डालिए, तो अब वुजू बनाएगी तो वो मेकअप खत्म, खलास। और जबकि सबसे अच्छा मेकअप जो माइयों बैठती हैं, हाँ लड़की जो माइयों में बैठती हैं, यहां भी थोड़ा एक गलत मैसेज जाता है। माइयों बिठाला जाता 3 दिन पहले या 4 दिन पहले, इस लिहाज से बिठाला जाता। आ जल्दी आ जाओ, तुम तो ऐसे चल रहा जो रोड खराब। हाँ हाँ 3 दिन पहले या 4 दिन पहले जब बिठाला जाता तो उसके पास समझदार औरतें रहनी चाहिए ताकि उसको शौहर के हुकूक बताएं, सास ससुर के हुकूक बताएं और उस बेटी से कोई काम नहीं, 5 वक्त की नमाज पढ़वाएं ताकि उसके चेहरे पे नूर आ जाए। सबसे अच्छा मेकअप ये, समझे? 5 वक्त की नमाज पढ़वाएं और उससे सूरह यासीन 3-3 मर्तबा पढ़वा करके सीने पे खुद फुकवाएं और पानी पे दम करके पिलवाएं ताकि वो अपना घर छोड़ के एक नया घर बसाने जा रही है तो वहां जाकर के इसका दिल ना घबराए, दिल उचाट ना खाए, वहां जाके परेशान ना हो। कुरान की बरकतें रहे, इसलिए 3 दिन उसे दुनिया से हटा करके जिक्र में और इबादत में लगा करके दूसरे घर के लिए तैयार करने का नाम माइयों में बिठाना। और यहाँ जितनी लफंगी बिगड़ी हुई उसकी सहेली होंगी, माइयों में वही घुसी पड़ी रहेंगी, मजाक करते करते उसे मार डालेंगे, समझे? और पहले से ही उसको इतना चढ़ा देंगी
इतना डरा देंगी, उसका शौहर उसकी नजर में कसाई बना देंगी। कसाई कसाई जितनी बिगड़ी बातें होंगी, ठिट्टे मार रही हैं, चुटकुले उड़ रहे हैं, खिलखिल की आवाज बाहर आ रही है, कोई डांटने वाली नहीं, कोई सूरह वाक़िया पढ़वाने वाली नहीं, कोई सूरह रहमान पढ़वाने वाले, कुछ नहीं। चचेरी मुमेरी तेरी मिठाइयां ले लेके जा रही है माइयों में, और जितनी बिगड़ेलू है, जितनी बिगड़ेलू वही बिगड़ी हुई बातें कर रही है, उसका भी और दिमाग खराब कर देती है, दिमाग खराब। ये हो रहा उल्टा। होना क्या चाहिए था लेकिन कर क्या रहा। तो इसको सुधार कौन लाएगा? ये माँ की जरूरत है। अगर कोई चचेरी तेरी मुमेरी आए तो उनको भी समझाए, बेटा कल तुम्हें भी बैठना है, तुम भी अपने आखिरत और आगे के लिए संभलो। आज मेरी बेटी बैठी है, तू भी मेरी बेटी की तरह कल तू भी बैठेगी, मैं तेरे लिए भी दुआ करती हूँ, और चल तू भी इसके साथ में सूरह यासीन पढ़ ले। एक नहीं झांकेगी हुआ तो पढ़ना पड़ जाए, समझे? लेकिन नहीं, मोबाइलों में नई नई बातें निकाल के लाएगी कि मेहंदी कैसे लगी है, कपड़े कैसे लगे हैं, शादी में कौन सी पहनेंगे, वो फोटो खींचने वाला। ओए होए, कोई यूं खड़े होके खिंचवा रही है लंगड़ी कहीं की, कोई यूं खड़े हो गए, समझे? सारा नंगापन उस वही मोबाइल, वही जो होता मशीन कांधे पे रखे रहता, मशीन यू वाली, वीडियो कैसेट, मूवी कैसेट, वीडियो कैसेट, पूरा नंगापन उसके सामने आता। भाभी भी आ जाती हैं, बहनें भी, सब टोटल, सब टोटल। इतनी शैतानियत, इतनी शैतानियत। कुछ तो मुफ्त में मिलती है, लेकिन ये पैसे लेकर खरीद रहे हैं शैतानियत को, पैसे दे करके। अब सुनो, बारात जब दुल्हन घर में आ जाए तो शौहर क्या करे, बता दूं? पहली रात शौहर मस्जिद में नमाज पढ़ के आए, और बाद बाद शौहर तो 8 दिन से नहीं पढ़ता, 8 दिन से मस्जिद में नमाज पढ़ के आए। आ जाओ साफे वालों, आ जाओ। हाँ, एक तरफ बैठ जाओ बेटा, या फिर या निकल जाओ। तुम मेहमानों को देख रहे हो, ये सब सेटिंग करो, मगर मुझे गड़बड़ मत करो, मेरी तरफ तवज्जो दो। शौहर मस्जिद में नमाज पढ़ के आए, बीबी मुसल्ला बिछा करके कमरे में नमाज पढ़े। शौहर जब घर में आए तो जिस मेहमान को जो जरूरत है, कपड़े लत्ते की जरूरत है, इंतजाम करे, खाने पीने की जरूरत है, इंतजाम करे, बिस्तर वगैरह, चारपाई वगैरह, सारे मेहमानों को देख ले, उसके बाद बीबी के कमरे में जाए। और जैसे ही बीबी के कमरे में जाए और बीबी पे जब नजर पड़े तो मुस्कुरा करके बीबी को सलाम कर ले, और अगर बीबी की नजर पड़े तो बीबी खड़ी हो जाए और मुस्कुरा करके अपने शौहर को सलाम कर ले। एक सलाम कर ले और एक मुस्कुरा करके जवाब दे दे। अगर पहली रात में सलाम कर लिया, मुस्कुरा गए, तो इमाम जाफर सादिक कहते हैं एक लड़की एक लड़का नबी की सुन्नत अदा करने के लिए, अपनी जिंदगी में शिरकत करने के लिए मुस्कुरा रहे, तो अल्लाह ताला इन दोनों के माँ बाप को 2-2 जन्नती जोड़े अता फरमाएगा। 2-2 जोड़े अता फरमाएगा। इधर शौहर को उसके दोस्त बिगाड़ देते हैं, पहले से इतना चढ़ा देते हैं, इतना टॉर्चर कर देते हैं, ये भी ये सोचता है कि मैं जिंदगी बसाने थोड़ी जा रही हूं, मैं भी बस कसाई बन के जा रहा हूं। लेकिन सुनो, आगे सुनो। अब दोनों मियां बीबी जब कमरे में हो
तो दोनों मुसल्ला बिछा ले, दाहिनी तरफ शौहर का मुसल्ला, बाईं तरफ बीबी का मुसल्ला। शौहर का 4 उंगल आगे, बीबी का पीछे, और दोनों 4-4 रकात नमाज शुक्राने की अदा करें। और अदा करने के बाद बीबी को सामने बिठा ले, खुद इधर बैठे। 3 मर्तबा आयतल कुर्सी और 3 मर्तबा कुल या अय्युहल काफिरून, 3 मर्तबा कुल हुवल्लाह, 3 मर्तबा कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, 3 मर्तबा कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ने के बाद बीबी पे दम कर दे और बीबी के बालों की यहाँ की लट पकड़ ले, और पकड़ने के बाद उंगली से घुमाता जाए और पढ़ता जाए, फल्लाहु खैरुल हाफिजा व हुवा अरहमुर राहिमीन, फल्लाहु खैरुल हाफिजा व हुवा